तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा, ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव नजदीक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो जगह है जहां पर बड़ी संख्या में नाराज किसान हैं, प्रदर्शनकारी किसान हैं। और इस जगह से हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में बीजेपी के फेवर में नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। हालांकि जिला अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष बनाने में वो कामयाब रहे थे, लेकिन जो सदस्य चुनने की जहां पर बात आई, पंचायत सदस्य बीजेपी के नहीं बन पाए थे और बीजेपी ये समझ रही है कि आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैराना और शामली में वो जाएंगे। तो 2022 में कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां यूपी में सत्ता पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सभी दलों के नेता लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं और इसकी जो इस वानगी में अब बीजेपी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर वापस लौटने का स्वप्न देख रहे हैं और इसका जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उठा लिया है। मुख्यमंत्री आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां पर वो रामपुर जाएंगे, शामली जाएंगे, 2 दिनों का दौरा करेंगे और यहां की जनता के बीच में जनसभा को संबोधित करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। तो अब सवाल यह है कि केरला से जो पलायन हुआ था, क्या वो दोबारा नहीं होगा? ये सवाल है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लोगों से मिलने वाले हैं जिन्होंने पलायन का दंश झेला। आंदोलन की टूल किट पर योगी स्ट्राइक करेंगे। सवाल, पश्चिमी यूपी से 2022 का युद्ध घोष होगा। किसानों पर विपक्ष का नाटक एक्सपोज। तो ये सवाल है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या रहने वाला है, वो सिलसिलेवार आपको बताते हैं। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना जाएंगे, शामली जाएंगे और रामपुर जाएंगे। तीनों ही जिलों में मुख्यमंत्री योगी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, यानी कि तोहफा भी देंगे, राहत भी देंगे। कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात करेंगे जो अब वापस आ गए। कैराना में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएसी भवन का शिलान्यास करेंगे। ये सौगात जो सीएम की तरफ से दी जानी है, वो इसमें आयुष्मान कार्ड का वितरण भी है। ये एक बड़ी सौगात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास की चाबी लाभार्थियों को सौंपेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये सबसे दिलचस्प रहेगा कि मुख्यमंत्री यहां से कहते क्या है। इसके बाद वो रामपुर जाएंगे। रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। रामपुर में एक सभा को संबोधित भी करेंगे, यहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिलचस्प रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज क्या क्या कहते हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी बहुत जरूरी है। लेकिन क्यों, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल किसान आंदोलन से इस हिस्से में असंतोष है। विपक्ष की जाट वोट में सेंध लगाने की कोशिश भी है, क्योंकि सपा और आरएलडी साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। दोनों में गठबंधन है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का विशेष तौर पर वोटर भी माना जाता है को जाट। और 15 जिलों में जाट वोट निर्णायक है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 15 जिलों में ये वोटर निर्णायक है। 2017 में बीजेपी ने यहीं पर 71 सीटों में से 52 सीटें जीती थी और इन्हीं की बदौलत जीती थी। और सपा के आरएलडी के कॉम्बिनेशन को बिगाड़ा था और बीजेपी को इसका फायदा मिला था। अब यही दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दोहरा नहीं पाए तो थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होंगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी ली है और वो आने वाले हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और जाट यूनिवर्सिटी का उन्होंने शिलान्यास किया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यह यूनिवर्सिटी एक बड़ी सौगात के तौर पर। उन्होंने ये कहा भी था कि उनको भुला दिया गया, जो उनका योगदान था उसको भुला दिया गया था। और जब अलीगढ़ आए थे तो कई सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले तो आप दर्शकों को यह बताएं कि कैराना, शामली और रामपुर का दौरा, सबसे पहले कैराना और शामली को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों चुना और क्या सौगात देने वाले हैं, यह आप बताएं।
राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिलों के दौरे पर हैं क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है और इसलिए तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन और शिलान्यास करके जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचेंगे। इसमें खास बात यह है कि 2017 से पहले जो पलायन का एक मुद्दा कैराना से उठा था, जिन परिवारों ने पलायन किया था, उनमें से जो कुछ वापस आए हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कैराना में करेंगे। शामली जिले का यह हिस्सा है। उसके बाद फिर रामपुर जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ का दौरा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत निर्णायक स्थिति में है। 136 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं और 136 में से पिछली बार अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और कुछ सीटों पर लगभग 21 सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई हुई थी। लेकिन अगर बदले हुए समीकरण हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देखें, एक तरफ जहां किसान आंदोलन चल रहा है, जाट वोट बैंक एक डिसाइडिंग फैक्टर में हमेशा रहता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2014 में बीजेपी के साथ गया, 2017 के विधानसभा चुनाव में जाट मतदाता बीजेपी के साथ गया और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जाट मतदाता अधिकतर बीजेपी के साथ ही गया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में वो मतदाता क्या बीजेपी के साथ बना रह पाएगा, इस पर कहीं ना कहीं यही तो बड़ा सवाल है। लेकिन विशाल, आप ये बताएं कि जो जाट वोटर्स हैं वो बीजेपी के साथ रहे, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा क्या करेंगे कि जाट वोटर्स को एक विशेष संदेश जाए? क्या उनके लिए कोई विशेष योजना है? कैसे बीजेपी के साथ जुड़ेंगे? उनकी नाराजगी कैसे दूर होगी, क्योंकि प्रदर्शन भी चल रहा है किसानों का? देखिए राजीव, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा माना जाता है और इसीलिए आप अलीगढ़ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, उस मौके पर भी जाटों को ही ध्यान में रखकर एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया गया था। लेकिन जाट मतदाता जो कि लगभग 2% की संख्या में है, 15 जिलों में इनका प्रभाव है और लगभग 29 विधानसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां पर 50,000 से 1.5 लाख के बीच में जाट मतदाता हैं और इसीलिए चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, ये दोनों ही जाट मतदाताओं को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जाट मतदाता अगर विपक्ष के पास जाता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पश्चिम में अगर जाट मतदाता बीजेपी के साथ रहता है तो उनका प्रदर्शन 2017 वाला दोहराने में उनको आसानी होगी। और इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का रहा है उसको जरूर बीजेपी आगे रखकर चुनाव लड़ना चाह रही है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट के साथ साथ जो पिछड़ी जातियां हैं, कश्यप, सैनी, गुर्जर, इन जातियों का वोट भी ठीक ठाक है कई सीटों पर। तो बीजेपी जाट के साथ साथ इन जातियों पर भी फोकस करती हुई दिखाई दे रही है। राजीव, ठीक है विशाल, आप नजर बनाए रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर। अपडेट्स के लाएंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा। नजर हमारी उनके इस दौरे पर लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फॉर नॉट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.